चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज का टॉपिक्स ये देखो, हमेशा आता है स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ये कल भी बताए थे क्वेश्चन, लेकिन कल डिफरेंट टाइप का था। यहां देखना कि ये जो नंबर यहां पर है क्लास इंटरवल का ये पार्ट, यहां ध्यान देना कि 1 2 3 4 5 6 यहां नंबर ऑफ टर्म्स इवन में है। कल बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑड में, है ना। तो यहां देखना ये क्लास इंटरवल को हम इतना कॉलम पहले दिमाग में हमको सेट करना। स्टैटिक्स में क्या है कि इसको तुमको सेट करना पड़ेगा दिमाग में। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है कि क्लास इंटरवल 0 to 1000, 1000 to ये 2000 ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी यहां दिया हुआ है, UI निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, ये ध्यान देना कि अभी देखना है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर यहां पर इवन में है, अगर यहां पर ऑड में रहता था तो ऊपर से सेम और नीचे से सेम, तो बीच में एक बच जाएगा। जैसे 7 रहेगा तो 7 में ऑड में क्या होगा, 3 ऊपर से छूटेगा, 3 नीचे से छूटेगा, बीच में 1 बचेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, एक हमेशा गड़बड़ हो जाती है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स यहां इवन में है 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन से ध्यान देना, एक बार देखोगे बैठ जाएगा दिमाग में। ये 2 नीचे से छोड़ना है, 2 ऊपर से छोड़ना है। देखो ये 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ने के बाद ये बीच में कितना आ रहा है, 2। अब ये दोनों में से हम किसको क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन का क्लास इंटरवल। तो इसमें जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो क्या करेंगे, अगर बीच वाला 2 बच रहा है तो इसमें से दोनों में से जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको हम लोग यहां पर एज्यूम्ड मीन का क्लास इंटरवल यहां 0 लिखेंगे। और जैसे जिधर बढ़ रहा है नीचे की तरफ देखो 3000 4000 बढ़ रहा है, तो इधर पॉजिटिव 1 2 3, और इधर घट रहा है तो यहां पर अपने मन से लिखो -1, यहां -2। क्लियर यहां तक। अब देखना यहां पर FI इंटू UI, टाइम बचाने के लिए हमने ये कॉलम बना रखा है ना। तो इसको FI और UI ये दोनों को का प्रोडक्ट यहां मल्टीप्लाई करना है। -18 2 जा 36, 26 -1 -26, 30 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 2 20, और 4 3 जा 12। यहां तक बात बन गई बात। अब इसको थोड़ा सा ऐड करना, देखो कैसे ऐड करेंगे कि यहां पर 12 12 24 और 20, 24 और 20 कितना होगा जी, 44 होगा, 44। और ये इसका ये माइनस मतलब जुटेगा पहला था 6 6 12, 3 2 5 और 1 6, तो माइनस में आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो 12 में 4 8 और 5 में 4 1, लेकिन इसका साइन यहां माइनस रहेगा। तो इसका सम कितना आ गया, यहां पर ध्यान देना -18। इसका सम कितना आ गया जी, -18। ओके, अब ध्यान देना, फिर यहां पर क्या है, UI का होल स्क्वायर। तो ये UI यही है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ तुम लोग, 4 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। क्लियर यहां तक। अब कह रहा है कि UI स्क्वायर को FI से मल्टीप्लाई करिए, मतलब इस टेबल को FI से मल्टीप्लाई करिए। तो यहां देखो 18 4 जा 72, दिख रहा है ना सबको, 26 1 जा 26, 30 इंटू 0 we get 0, 12 into 1 this is 12, 10 into 4 40, और 4 into 3 सॉरी 4 into 9, ये ना UI स्क्वायर, तो 4 into 9 36। यहां तक कंफर्म, सही प्रोडक्ट सही निकाले ना, गुना सही किए। हाँ ध्यान रखना कि इधर से थोड़ा दिक्कत भी होगी। अब इसका सबको सम बताओ कि ये जोड़ने से कितना आएगा। यहां देखो सिग्मा FI इंटू UI स्क्वायर, मतलब इसको इस टेबल का
जितने भी एलिमेंट्स है सबको ऐड करके यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखो 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 का कितना आएगा 6 आएगा, 1 3 4, 4 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 7 18, ये कितना आ गया जी 186, 186 आया, आ गया ना, गुड। अब देखना हमको सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम कल ही बताए हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस इसका नोटेशन लैम्डा स्क्वायर, इसका है 1/n सिग्मा fi ui का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा fi ui और इसका होल स्क्वायर, इसको इतना से और यहां ब्रैकेट में h स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या करेंगे h स्क्वायर, ठीक ना, ये h स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। n क्या है, n यही है, यहां ये जो n है मेरा, n बराबर सिग्मा fi, इसको हम लोग जोड़े नहीं, इसको जोड़ लेते हैं, 8 से 14, 14 2 16, 16 4 20, 2 3 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 100 आ रहा। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 1/n यहां पर 1/100 इंटू fi ui स्क्वायर, ये वाला टेबल 186 माइनस ब्रैकेट है 1/n के जगह 100 और fi ui का समय सिग्मा, fi ui का सिग्मा -18, तो यहां पर हम पुट करेंगे -18 और इसका टोटल का होल स्क्वायर है और ये ब्रैकेट बंद है और इंटू h स्क्वायर, h मतलब देखो यहां से ये क्लास इंटरवल, यहां पर कितना है 1000, h कितना आएगा, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी दिया हुआ क्वेश्चन में 1000, तो 1000 यहां लिख करके इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करने से कितना आएगा, सो देखो 186/100 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा 18, 18 जा कितना होगा, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके बताओ, हाँ कंफर्म, 18 18 जा 8 8 64, 8 1 8 से 14, 1 8 8, 1 1 1 4, 8 4 12, 2 1 3, 324। तो ये देखो यहां से इसका वैल्यू आ गया 324, माइनस का होल स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 324 और 100 इंटू 100 हो जाएगा ना, इतना और इंटू 1000 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको तुम लोग जो है सो कैलकुलेट करो, कितना आएगा कैलकुलेशन बताओ। इसका एलसीएम तुम लोग ले सकते हो, है ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 मतलब 4 जीरो, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ 186, ये 2 जीरो माइनस ये 324। अब इसको तुम लोग दिखाओ, ये घटा के बताओ कितना आ रहा, और ये अभी रहने दो 1000 का स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 10 में 4 6, 9 में 2 7, 5 में 3 2, 8 और 1, इतना आ गया और बट्टा आ गया इतना 10,000, और यहां पर इसको हम तोड़ेंगे तो 1000 इंटू 1000, तो बताओ 4 जीरो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये कितना बच गया जी 18276, और ये इसका यहां पर बचा हुआ है 2 जीरो, तो 1 जीरो मल्टीप्लाई होकर ये 0 0 यहां आ जाएगा, तो ये मेरा इतना क्या निकल गया, कैलकुलेट करने के बाद ये वेरिएंस निकल गया, क्या निकल गया जी वेरिएंस निकल गया। ओके, अब हम
अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो चूंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको थोड़ा सा ये देखो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब वेरिएंस आपका निकल जाएगा, वेरिएंस अगर निकल गया तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला वैल्यू कितना आया जी, 1827600, ये मेरा वेरिएंस निकल गया है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कितने लोग को निकालना आता है, वर्गमूल कितने लोग को निकालना आता है, बताओ कितना इसका वैल्यू आएगा। हाँ, पहले अगर हम निकाल लेंगे इसका 1827, हम इतने 18276 इसका निकालते हैं। ये तो 2 जीरो का 1 जीरो बाहर निकलेगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 आएगा। उसको बाद में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शॉर्टकट तरीका, थोड़ा सा टाइम बचाना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं, है ना। मतलब इसको कहने का मतलब इसको ऐसे लिख लो 18276 इंटू 100। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे यहां से, तो इसका जोड़ा लगा लेते हैं। यहां कितना से देते हैं, देखो 1 से देंगे, 1 1 जा 1, तो ये 1 आ गया है ना। अब इसको ये 2 आएगा जुटेगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से ये इसको ऐड करना है और ये घटा के इसको खत्म करना है, ये कट गया। अब ये 2 हमेशा स्क्वायर रूट में 2 वैल्यू निकलता है, 82 उतरता है, 82 आया। अब जितना यहां बैठाएंगे उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 में ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 से हम दिए तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना। तो 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये 3 और 3 यहाँ ऐड होता है 6 और यहाँ से आ गया 2, है ना। अब ये घट गया, तो ये 12 में 9 3, ठीक है, 12 में 9 3 और 7 में 6 1, 13 आ गया। अब यहाँ से इससे ज्यादा आ गया तो ये 7 6 ये दोनों एक साथ आएगा यहाँ, ठीक है। अब यहां से देखो अगर हम एक भी लेते हैं तो ये 261, मतलब 1300 लाना है तो कम से कम 6 बार देना पड़ेगा, 5 बार कम से कम। तो 5 टाइम्स देके देखो, ठीक है, 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 25 25, 5 36 और 2 32, 5 दूना 10 और 3 13। वेरी गुड, ये आ गया मेरा 5 टाइम्स। तो यहां से हम दिए इसको, यहां इसको क्या करना है, जोड़ देना है, 5 5 10, 6 और 1 7, 1 2 और इसको माइनस करेंगे तो 6 5 1 और 7 में 2 5, ये कट गया, ये कट गया, 51 आया। अब देखना अगर हमको और आगे डिजिट में ले जाना है पॉइंट में, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ 00 देना पड़ेगा। अब यहाँ 5100 हो गया, तो यहाँ 27 270, तो लगभग हम 5000 लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ भी डिजिट 1 भी रखेंगे तो ये 2000 आएगा। तो 2 3 6 ज्यादा आ जाएगा, तो मुश्किल से हम 2 टाइम्स देंगे या 3 टाइम्स देंगे, 2 टाइम्स 2, तो 2 दूना 4 0, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5। ये देखो इसमें भी ज्यादा चला गया, अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि ये 2 आया, है ना, या 2 नहीं मान सकते हैं, ये ज्यादा आ गया तो यहाँ 1 टाइम्स ही देना पड़ेगा। ये ज्यादा आ गया तो 1 टाइम्स देंगे यहाँ 2701। अब इसमें से घटा देना है। अब ये हम पॉइंट का एक ही डिजिट ले रहे हैं, अगर आप सीख गए होंगे तो इसको हम 2 डिजिट तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लंबा है, जरूरी नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो निकल जाएगा 135.1 और इसका स्क्वायर रूट 100 का कितना निकलेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1351 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, है ना। इसका आंसर ये मेरा इतना हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन इवन नंबर ऑफ टर्म्स का। एक बार वीडियो देखो तो समझ जाओगे। तो हमको लगता है कि जितना भी इस टाइप का स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन होगा आप बना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।